देवियों और सज्जनों, काल पुरुष जन्म पत्रिका में धन, कुटुंब और वाणी और व्यापार, पार्टनरशिप एवं प्रेम के कारक ग्रह शुक्र का 18 जनवरी 2024 को सायं 4 बजे से गोचर चेंज होने जा रहा है और यह 11 फरवरी सुबह 5:53 तक शुक्र धनु राशि में गोचर करेंगे। मेरे सभी साथी मेरा काफ़ी लंबे समय से वीडियो नहीं देख पा रहे थे। कुछ ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं थीं जिनकी वजह से मैं आपको अपना वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पा रहा था। अब रेगुलर आप मेरे चैनल पर बने रहें और ये जो मेरा शुक्र पर आधारित वीडियो है, यदि आपको पसंद आए तो अभी मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन अवश्य दबाएं और वीडियो अच्छा होने पर इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों, अपने विषय पर चलते हैं। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों में आने वाले 18 जनवरी 2024 से लेकर 11 फरवरी 2024 तक शुक्र ग्रह आपकी अपनी राशि में, आपके कोई भी पुत्र हो या आपकी कोई भी कन्या हो या आपका कोई इष्ट मित्र हो, उनकी राशियों में भी आप मेरे इस वीडियो से शुक्र का गोचर देख सकते हैं। साथियों, वैसे तो प्रत्येक ग्रह प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण प्रभावित करता है, लेकिन वर्तमान समय में जिन लोगों की कुंडली में शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, प्रत्यंतर दशा, ये सब दशाएं यदि चल रही हैं तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा अफेक्ट में उनको लाएगा। क्योंकि जब भी किसी ग्रह का गोचर होता है और उसकी हमारे ऊपर दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चलती है तो हमें उससे ज़्यादा अफेक्ट आता है। तो मेष राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर कैसा रहेगा, इस पर हम प्रकाश डालते हैं। तो मित्रों, अभी पिछले समय से वृश्चिक राशि में शुक्र का गोचर चल रहा था, जो कि काल पुरुष में अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करती है और इसके साथ ही वह राहु और शनि जो गोचर में चल रहे हैं उनसे दृष्ट भी था। काल पुरुष में अष्टम भाव को हम नेस्ट हाउस, दुष्टाना हाउस मानते हैं, तो यह गोचर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। जब भी कोई भी ग्रह काल पुरुष में अच्छा नहीं चलेगा तो वह लगभग सभी राशियों को, सभी लग्न वालों के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर लाता है। तो दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए यह अष्टम भाव यानी कि आयु, पुरातत्व, ऑब्स्टेकल्स और मृत्यु भाव से निकलकर आपके भाग्य स्थान पर आएगा। तो यह जगजाहिर है कि जब भी कोई ग्रह अष्टम भाव यानी लॉसेस के हाउस से निकलकर और भाग्य स्थान पर आ जाता है तो उसकी जो ग्रेविटी है, जो पावर है, वह शुभ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि प्रत्येक राशि पर मैं यह भी बताऊंगा कि किस राशि के लिए वह ग्रह फेवरेबल है यानी कारक है और किसके लिए वह डिसफेवर में है यानी कि अकारक है। दोस्तों, यह एक प्रायोरिटी के साथ देखना चाहिए कि हमारी राशि पर अगर कोई भी ग्रह हमारे लग्नेश का यानी राशि इसका मित्र है तो वह हमें 40% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शुभ फल प्रदान करता है, और यदि वह हमारी राशि के लॉर्ड का शत्रु है तो वो हमें कहीं ना कहीं लॉसेस ही देता है। ये एक ज्योतिष का पाराशर्य कटु सत्य स्पिरिचुअल ट्रुथ नियम है, तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। तो दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए लग्नेश मंगल का शत्रु होने की वजह से शुक्र बहुत ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल प्लैनेट नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में क्योंकि यह धनु राशि पर गोचर करेगा और धनु राशि का जो लॉर्ड है, दोस्तों, कभी भी किसी ग्रह का गोचर देखना हो तो उससे पहले उसका जो लॉर्ड है उसकी पोजीशन को भी आपको ज़रूर देखना चाहिए, जिसको हम तात्कालिक मित्रता बोलते हैं। तो वर्तमान में शुक्र जो है बृहस्पति की राशि में विद्यमान है और बृहस्पति इस समय मेष राशि में चल रहे हैं और नवी एस्पेक्ट से यह शुक्र को देख रहे हैं। दोस्तों, यह अपने आप में एक बहुत ही शुभ स्थिति लिए हुए है,
क्योंकि जब भी कोई भी ग्रह कहीं गोचर करेगा और उसका डिस्पोजिटर उसको दृष्टिपात करेगा, उसमें भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, जिसको कि अमृत माना गया है। तो ऐसी कंडीशन में मेष राशि वालों के लिए भाग्य स्थान पर शुक्र का गोचर और भाग्याधिपति बृहस्पति की उस पर दृष्टि होना, यह अपने आप में काफ़ी अच्छी स्थिति है। आपके लिए यह धन और व्यापार स्थान का मालिक बनके त्रिकोण स्थान में गोचर करेगा, तो कहीं ना कहीं आपके व्यापार में वृद्धि होगी और आपका जो लाइफ पार्टनर है, यदि वह पिछले समय में कोई फिजिकली प्रॉब्लम में था तो उससे भी उसको निजात मिलेगी। पार्टनरशिप में डेली बेसिस में आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप अपनी जो वाणी है उसमें आप कहीं ना कहीं एक शार्पनेस पाएंगे। आपके अपने जो निजी संबंध हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको निजता से बहुत अच्छा महसूस होगा। इसके अलावा आपकी जो फैमिली जो इस समय रिलेशन बिगड़ रहा था उसमें भी काफ़ी जो है मिठास आने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा यह जो स्थान है द्वितीय स्थान, यह वाणी का स्थान भी है, तो वाणी स्थान का मालिक भाग्य में बैठेगा, यानी कि आपको कहीं ना कहीं यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां वाणी से लाभ मिलता है, जैसे कि मान लीजिए कोई इस तरीके की आपकी कोई चैनल आप चलाते हैं यूट्यूब पर तो उससे लाभ मिलेगा, या आप कहीं किसी मोबाइल कंपनी में या किसी ऐसी जगह लगे हुए हैं जहां आपको बोलने से लाभ होता है, तो कहीं ना कहीं वाणी द्वारा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो मेष लगन वालों के लिए तो जो शुक्र का गोचर है वह भाग्य स्थान पर होगा और इसका जो डिस्पोजिटर है देवगुरु बृहस्पति, वह भी आपके लगन पर प्रबल कारक होकर आपकी नवी दृष्टि से शुक्र को प्रभावित करेंगे। तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के लिए आने वाले जो ये लगभग 12 और 11 यानी कि 23 दिन तक जो शुक्र का गोचर है वह काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। अब दोस्तों चलते हैं हम वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों के लिए आपकी अष्टम भाव में शुक्र का गोचर होगा और आपके लिए शुक्र जो है वह लग्नेश और छठे भाव का मालिक बनता है और यह अष्टम भाव में बैठेगा। तो एक तरीके से यह अपने आप में विपरीत राजयोग भी बनाएगा, लेकिन विपरीत राजयोग की जो शर्त है वह यह होती है कि लग्नेश जो है प्रबल होना चाहिए। तो वृष राशि वालों के लिए तो शुक्र स्वयं ही लग्नेश है और वह अष्टम भाव में बैठेगा। तो अष्टम भाव ऑब्स्टेकल्स का है, पुरातत्व का है, और अष्टम भाव को हम जो है आयु भाव भी मानते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में थोड़ा उठापटक देगा। शुक्र जो है वह आंतों की बीमारी देता है, शुक्र मूत्र रोग दे सकता है और शुक्र जो है लीवर से संबंधित डिसऑर्डर भी आपको दे सकता है। तो यदि आप अपने खान पान में संयमित जीवन रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको शुक्र बेहतर रिजल्ट देगा। इसके बाद शुक्र आपकी कुंडली में आपका लगन लॉर्ड है और वह अष्टम भाव में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको जो गूढ़ विषय हैं उनके कहीं ना कहीं उनकी जिज्ञासावश उसको जो है जानने की आपकी इच्छा भी बलवती रहेगी। इसके अलावा आपके अपने ससुराल से संबंध अच्छे रहेंगे और जो आपका लाइफ पार्टनर है या आप कोई कार्य करते हैं उनमें उसमें जो आपका पार्टनर है उसके स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब छठे भाव का मालिक यदि अष्टम भाव में जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप यदि किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि छठे भाव का मालिक आपका अष्टम में जा रहा है। तो ये कुछ विशेष सावधानियां हैं, यदि आप बरतेंगे तो कहीं ना कहीं आपको शुक्र का गोचर बेहतरी की तरफ ले जाएगा। लेकिन क्योंकि आपका लग्नेश है तो कहीं ना कहीं ये आपको शुभता ही देगा और आपके लगन का मित्र भी है, तो लग्नेश स्वयं है तो इसलिए आपको लाभ होगा। अब चलते हैं मित्रों तीसरी राशि मिथुन राशि पर। काल पुरुष में तीसरा स्थान है वह पराक्रम हाउस है और आपकी राशि जो है वह कहीं ना कहीं बुध का प्रतिनिधित्व करती है। तो आपकी राशि के शुक्र मित्र बनते हैं, तो मित्र बनकर यह आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। दोस्तों 7th हाउस में जब शुक्र का गोचर होगा तो यह आपके लगन को 7वीं दृष्टि से देखेंगे और लगन को मित्र दृष्टि से देखने के कारण आपके व्यक्तित्व में एक अलग निखार आ जाएगा और आप अपने शारीरिक स्थिति को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में महसूस करेंगे। इसके अलावा क्योंकि 7वां भाव आपके डेली बेसिस, आपके व्यापार और आपकी लाइफ पार्टनर का है, तो यहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि का अनुभव होगा। और मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान पर बैठकर शुक्र को देखेंगे, तो यह भी अपने आप में एक बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी।
और सातवां भाव हमारी कुंडली में हमारी कार्य क्षमता को भी प्रभावित करता है, क्योंकि सातवें भाव से डायरेक्ट हमारे लगन को दृष्टि मिलती है। तो ओवरऑल शुक्र जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि आपके लगन पर होगी तो कहीं ना कहीं लग्जूरियस लाइफ में बढ़ोतरी होगी और आपके जो इष्ट मित्र हैं उनसे भी आपके संबंध कहीं ना कहीं मजबूत होने की तरफ को अग्रसर होंगे। अब चलते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि में आपका जो शुक्र का गोचर है यह होगा आपके 6th हाउस में। तो दोस्तों शुक्र जो है वह एक लग्जूरियस प्लैनेट है और वह छठे भाव में थोड़ा वीक महसूस करता है, क्योंकि जो शुक्र की हाई डेफिनेशन है यानी शुक्र जो है उच्च हो जाता है 12वें नंबर पर। तो कर्क राशि वालों के लिए छठे भाव में छठे हाउस में शुक्र जो है वह वीक माना जाता है, तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने का योग बनेगा। आपकी कुंडली में शुक्र जो है वह चौथे भाव का मालिक बनता है और लाभेश बनता है। तो सुख स्थान और लाभ स्थान का जो लॉर्ड है वह आपके रोग स्थान में होगा। तो कहीं ना कहीं आपको जो फाइनेंशियल गेंस हो रहे थे पिछले समय में उसमें थोड़ा सा आपको ब्रेक महसूस होगा, क्योंकि छठा भाव जो है वह रोग ऋण शत्रु का है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी शुक्र के लिए। और एक थोड़ा सा यहाँ सपोर्ट मिलेगा कि इसका जो डिस्पोजिटर है बृहस्पति वह आपकी कुंडली में भाग्याधिपति होकर त्रिकोण का मालिक होकर केंद्र में बैठा है, दशम भाव में बैठा है और वह शुक्र को 9th एस्पेक्ट से देख रहा है। तो कहीं ना कहीं यह स्थिति थोड़ी सी शुक्र को जो है अच्छा करेगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पर बृहस्पति से दृष्ट होगा, अतः भाग्य का फल भी आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा और आपको पिता से भी कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से लाभ मिलने के संकेत शुक्र यहाँ दे रहा है। और चंद्रमा से शुक्र की जो मित्रता है वह लगभग सम मानता हूँ। सम होने के कारण आपको मध्यम फल मिलेगा, यानी बहुत अच्छा भी नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं। कुल मिलाकर आप जो है मध्यम रिजल्ट की आशा कर सकते हैं। अब सिंह राशि वालों के लिए हम देखते हैं शुक्र का गोचर आपके लिए आपके पंचम भाव में होगा। पंचम भाव में मित्रों शुक्र सीधे आपके लाभ स्थान को मित्र दृष्टि से देखेंगे और आपकी कुंडली में आपके कैरियर हाउस का लॉर्ड होगा। जब कैरियर हाउस का लॉर्ड आपके 5वें भाव में बैठेगा, 5वां भाव आकस्मिक धन लाभ का होता है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने कार्य क्षेत्र से आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति कराएगा। इसके अलावा आपकी कुंडली में जो शुक्र है वह दशमेश और तृतीयेश बनता है, तो वह मध्यम कारक है और आपके लगन का शत्रु है। तो ओवरऑल आपके लिए मध्यम फल कारक रहेगा और कैरियर से आपको लाभ प्राप्त होगा और यदि आप किसी क्षेत्र में विशेष मेहनत करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त कराएगा। यानी कि सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का जो गोचर है वह मध्यम रहने वाला है, जैसे कर्क के लिए है इसी तरीके से सिंह वालों के लिए है। अब हम चलते हैं अगली राशि पर जो कि कन्या राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आपका यह गोचर आपके चौथे भाव पर होगा। साथियों, चौथे भाव पर शुक्र को हम दिग्बली मानते हैं और जब भी कोई ग्रह कहीं पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ में आता है यानी दिग्बली हो जाता है तो वह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाभकारी हो जाता है। और कन्या राशि वालों के लिए तो शुक्र जो है प्रबल कारक होता है, क्योंकि यह भाग्याधिपति होता है, तो कहीं ना कहीं आपको सौभाग्यपरक वस्तुओं से दो चार कराएगा। आपकी कोई भी मनोकामना ऐसी है कि आपको कहीं रिलीजियस स्थान पर घूमने फिरने जाना है, सैर करने जाना है, मौज मस्ती का आपका टाइम अब शुरू होने वाला है। इसके अलावा भाग्याधिपति का जो 7th एस्पेक्ट है वह आपके कैरियर हाउस पे पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं भाग्य से भी आपके कैरियर में 4 चांद लगाएगा। तो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ स्थिति मानता हूँ मैं शुक्र की, और उनको प्रसन्न हो जाना चाहिए कि आने वाला समय उनका बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल रहेगा। तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए यह आपका 3rd हाउस में गोचर होगा। मित्रों, 3rd हाउस जो है वह हमारा लेबर कराने वाला हाउस है, यानी हमें मेहनत करा के कहीं ना कहीं प्राप्ति कराता है। तो आपका तो लग्नेश है और लग्नेश जो है वह केंद्र और त्रिकोण दोनों की संज्ञा प्राप्त करता है। तो लग्नेश का 3रे हाउस में बैठना आपको शारीरिक श्रम से लाभ होने का संकेत देता है। और इसकी जो
7th एस्पेक्ट है वह आपके भाग्य पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं से भाग्यवर्धक समाचार भी आपको प्राप्त होते रहेंगे। इसके अलावा आपकी जो रुचि है वह धार्मिक क्रियाकलापों में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आपकी कुंडली में 8वें घर का मालिक भी शुक्र बनता है, तो 8वां भाव जो है वह ऑब्स्टेकल्स का है, 8वां भाव जो है वह गूढ़ रहस्यों का है। तो कहीं ना कहीं आपका जो मन है वह जो किसी भी सब्जेक्ट की जो डीप रिसर्च होती है उसमें आपका मन लगेगा और उससे आपको कहीं ना कहीं गेन्स भी होंगे। तो तुला राशि वालों के लिए ओवरऑल यह मेहनत करा के अच्छा परिश्रम कराने का योग बना रहा है। अब चलते हैं अगली राशि यानी वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि में जो शुक्र है वह आपकी कुंडली में आपके 7th हाउस लॉर्ड बनते हैं और आपके 12वें घर के लॉर्ड बनते हैं। दोस्तों, जब भी शुक्र जैसा ग्रह 12वें घर के लॉर्डशिप का लॉर्ड बनता है, हाउस का लॉर्ड बनता है, तो वह काफ़ी शुभ होता है, क्योंकि 12वां घर लग्जूरियस से संबंधित है, 12वां घर आपकी जो शयन क्रियाएं हैं उनसे संबंधित है, 12वां घर आपकी जो लाइफ पार्टनर है, आपका जो बिस्तर है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए यह आपके धन स्थान में होगा। धन स्थान काल पुरुष में शुक्र का अपना घर है, तो यहाँ पर यह आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देगा। आपकी कोई भी मनोकामना इस तरीके की है कि आप विदेश में कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए डेली बेसिस में भी वृद्धि का योग बनेगा। इसके अलावा आपका जो पार्टनर है वह कहीं ना कहीं आपको लाभान्वित करेगा। और 7वां भाव जो है वह कहीं ना कहीं हमारी जो सोशल स्टेटस है उसको भी बढ़ाता है। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं इस गोचर को काफ़ी बेहतर मानूंगा। अब चलते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए दोस्तों यह आपके लग्नेश बृहस्पति के शत्रु हैं, लेकिन क्योंकि आपकी कुंडली में आपके लग्नेश की जो 9th एस्पेक्ट है वह इस समय शुक्र पर पड़ेगी और शुक्र आपके लगन में ही विराजित होंगे। तो शुक्र जैसा सौम्य ग्रह यदि आपका लगन में बैठा है तो वह डायरेक्ट आपके 7th हाउस को प्रभावित करेगा। तो यह डेली बेसिस व्यापार बिजनेस में आपको तरक्की कराएगा। लेकिन यहाँ धनु राशि वालों के लिए एक बात बहुत ज़्यादा दृष्टिगोचर रखने योग्य है कि आपकी कुंडली में 6ठे भाव और 6ठे से 6ठे यानी 6 और 6 से 6, तो यह अपने आप में थोड़ा अकारक ग्रह हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अपने जो लाइफ पार्टनर है उसके स्वास्थ्य से संबंधित आप थोड़ा सा सचेत रहें। इसके अलावा यह बिजनेस हाउस को देख रहा है, तो व्यापार में भी थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी या उठापटक रह सकती है। इसके लिए आपको थोड़ा संयमित जीवन व्यतीत करना होगा, यानी कि प्रॉपर जो है अपना जो व्यापार है उसमें आपको लापरवाही नहीं करनी बिल्कुल भी। तो इस तरीके से यदि आप अपने लाइफ को टेक ऑफ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा। लेकिन स्वास्थ्य में एक गजब की आपको फुर्ती महसूस होगी, क्योंकि यह आपके लगन से गोचर करेगा। तो ओवरऑल आपको लगभग 50 या 60 एबव रिजल्ट आपको धनु राशि वालों के लिए मिलेगा। अब चलते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए शुक्र आपके 12th हाउस में गोचर करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया है कि जो शुक्र है वह 12th हाउस में काल पुरुष में उच्च का हो जाता है, तो आपके लिए यह बेहतर होगा। और आपका यह 10th लॉर्ड और 5th लॉर्ड होगा, तो केंद्र और त्रिकोण का मालिक होगा। तो 12वें घर में गोचर करेगा, तो कहीं ना कहीं आपको कार्मिक बनाएगा, यानी कि आप अपने कैरियर से कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त करेंगे। 5म भाव आपके जो कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्किल्स है उससे आपको लाभ दिलाएगा, क्योंकि 5वां जो भाव है वह हमारा लव रोमांस है। लव रोमांस से आपको लाभ होगा, आपको एजुकेशन से लाभ होगा। जो विद्यार्थी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलने के संकेत मिलेंगे। अचानक धन की प्राप्ति होगी और संतान से भी आपको लाभ होगा, क्योंकि 5म भाव आपकी जो चाइल्डहुड हैं, चाइल्ड आपके बच्चे हैं, उनसे आपको लाभ शुक्र कराएंगे मकर राशि वालों के लिए। और आपके लग्नेश के प्रबल मित्र भी हैं, तो ओवरऑल आपके लिए 90% रिजल्ट कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ आपको ले जाएंगे, यानी कि आपके लिए शुक्र का गोचर बहुत ही शुभ है। अब चलते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो दोस्तों, कुंभ राशि वालों के लिए भी यह आपका भाग्य
के अधिपति होकर, केंद्र त्रिकोण के मालिक होकर आपकी राशि के प्रबल मित्र हैं और आपके लिए इनकम हाउस में गोचर करेंगे। तो इनकम हाउस में गोचर जो होगा बहुत ही शानदार होगा। शुक्र जो है वह एक लक्ष्मी कारक ग्रह है और वह लक्ष्मी स्थान में बैठेगा, तो आपकी सारी मनोकामनाएं, आपकी इच्छा पूर्तियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके बड़े भाई बहनों से आपको कहीं ना कहीं लाभ कराएगा। अगर पिछले समय में आपके बड़े भाई बहनों से आपके संबंधों में कहीं ना कहीं कटुता आई थी, तो उससे भी आपको विशेष लाभ मिलने के संकेत शुक्र दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य का लॉर्ड होकर लाभ स्थान में है, तो भाग्य से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपको दैवीय कृपा से लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपकी कुंडली में यदि शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड है, तो आपकी बल्ले बल्ले होने जा रही है। यानी कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार समय कहा जा सकता है। अब तक जितने भी मैंने राशियों का जो गोचर फल बताया है, उसमें कुंभ राशि वालों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलने के प्रबलतम योग बन रहे हैं। यानी कि 100 में से 100% आपको लाभ की प्राप्ति के संकेत शुक्र दे रहा है। अब लास्ट राशि पर चलते हैं दोस्तों। लास्ट राशि है मीन राशि। मेरे सभी नौजवान साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वह एक बात कौतूहलवश जानने की जिज्ञासा रखते हैं। पहले भी मेरे पास कई कमेंट्स इस तरीके के आए हैं। दोस्तों, मीन राशि एक ऐसी राशि है जहां पर शुक्र उच्च का होता है, लेकिन मीन राशि की यह विडंबना है कि यहाँ शुक्र अष्टम टू अष्टम थ्योरी को अप्लाई करता है और वह अकारक ग्रह की संज्ञा प्राप्त करता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मीन राशि वालों के लिए शुक्र बहुत फेवरेबल नहीं माना गया है। यह मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो आपके लिए यह 10th हाउस में गोचर करेगा और वैसे भी जो 10th हाउस है वहाँ शुक्र का गोचर अच्छा नहीं माना गया है। शुक्र का गोचर तीसरा, छठा और 10वां यह थोड़ा सा खराब माना गया है। तो मीन राशि वाले यदि कहीं ना कहीं अपने जो कैरियर है उसको थोड़ा सा मेहनत से लें तो वह सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर जो शुक्र है वह आपकी कुंडली में आपके लग्नेश से दृष्ट होगा। बस यहाँ यह एक बहुत विशेष अच्छी बात होगी कि आपकी जो लग्नेश हैं वह धन स्थान में बैठकर शुक्र को दृष्टि देंगे। तो लग्नेश की दृष्टि जब किसी शुभ ग्रह पर पड़ती है तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग्स आ जाती हैं। तो ये जो फैक्टर है ये आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मिलेगा और इस फैक्टर की वजह से आप अपने जीवन में लाभ कमाएंगे, धन कमाएंगे। और इसके अलावा शुक्र आपकी कुंडली में अष्टम भाव से संबंधित आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा गेन्स भी अवश्य करा देगा। शुक्र आपकी कुंडली में तृतीय भाव का मालिक है। यदि आप किसी मीडिया क्षेत्र में हैं अथवा आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां आपको टेलीविज़न से या कहीं ना कहीं आपको इंटरनेट से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है, तो आपको गेंस यहाँ पर शुक्र करा सकता है, क्योंकि यह तृतीय भाव का मालिक होकर आपके दशम भाव में बैठा है, केंद्र स्थान में बैठा है। और केंद्र स्थान में बैठने के कारण और केंद्राधिपति गुरु से दृष्ट होने के कारण यह आपको कहीं ना कहीं आपके कैरियर में भी चार चांद लगाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो आने वाले 23 दिन का गोचर है उसके विषय में टू द पॉइंट जानकारी प्रस्तुत की है। बहुत लंबे अरसे से मैं आपके समक्ष कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा था, इसका मुझे बेहद अफसोस है। मेरे जितने भी दर्शक हैं उनको मैं इस चीज़ को अवगत कराने के लिए यह वीडियो मैंने बनाया है। मेरा स्वास्थ्य अब ठीक है, आगे मैं आपको एक से एक अच्छी वीडियो डालने का भरपूर प्रयास करता रहूँगा। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार साथियों।